ईश्वर का ज्ञान ज्यादातर लोगों को होता है परंपरा से। परंपरा मतलब परिवार आदि से। हमने अपने आसपास जैसा सुना है, जैसा देखा है ईश्वर के विषय में, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई आदि आदि। आवाज भी अच्छी है, थोड़ा पास आ जाओ। तो इसी के माध्यम से हमें ईश्वर के विषय में जानकारी मिलती है। तो देखो, 2-3 प्रकार के प्रवृत्तियां होती हैं लोगों की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसा अपने परिवार में देखते हैं ठीक वैसा वैसा ही करते हैं, वैसा ही मानते हैं। उनके मन में ना कोई शंका आती है, ना संदेह आता है, ना कोई प्रश्न आता है। वो बस ठीक है, जैसा चल रहा है वही, उसी को सत्य मानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में थोड़ा संदेह आता है, थोड़े प्रश्न आते हैं, शंकाएं आती है। जैसे मान लो कि राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी, दुर्गा जी, सबके पूजा चल रही, तो किसी किसी के मन में आता है कि भैया इनमें बड़ा कौन है, इनमें श्रेष्ठ कौन है। अब मन में आता है, श्रेष्ठ कोई है अथवा नहीं है वो एक अलग प्रश्न है। वास्तविकता में श्रेष्ठ कोई, निकृष्ट कोई नहीं है। वो जिसमें आपका हृदय जिसकी ओर ज्यादा आकृष्ट होता हो, आपके लिए वही आपका इष्ट देवता है। किंतु किसी के मन में प्रश्न आता है कि इसमें श्रेष्ठ कौन है। कोई कहानी सुनता है, कोई धार्मिक कहानी सुनता है, तो उसके मन में प्रश्न आता है कि ये कहानी सही भी है या गलत है, या कुछ शंका उसके मन में उत्पन्न होती है। कुछ लोगों को कोई शंका नहीं होती, बिल्कुल जैसा है वैसा ठीक। तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जिनको बिल्कुल गलत लगता है कि ये सब कल्पनाएं हैं, ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब ऐसे ही है, इसमें कोई सत्यता नहीं। किसी के बहुत रेयर लोग होते हैं जिनके मन में ऐसी भावना आती है, लेकिन आती है किसी किसी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रश्न उठाते हैं, कुछ लोग ऐसे, और प्रश्न की शंका का समाधान हो जाए वो ठीक है, अपना उनको संतुष्टि मिल जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नकार देते हैं, उनको बिल्कुल जरा से भी श्रद्धा नहीं होती है। और कुछ लोग वो 100% जैसा बताया गया, जैसा अपने परिवार में, समाज में देखा, वैसा ही मान लेते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। कन्फर्मिस्ट कहा जाता है ऐसे लोगों को, मतलब वो जैसा है उसको कन्फर्म करते हैं, उसको मान लेते हैं, मान्यतावादी होते हैं। अब देखो, तो ईश्वर की सामान्य परिभाषा जो है, जो सभी धर्मों के पास, मतलब मजहबों के पास है, धर्म तो नहीं कहना चाहिए, वो क्या है कि कोई न, हर वस्तु को बनाने वाला कोई है, सबकी उत्पत्ति का कोई कारण है। मनुष्य भी, हम लोग भी पैदा हुए तो कोई हमारे माता पिता, ऐसे ही संसार का कोई निर्माता होगा, ऐसी एक परिभाषा लोगों के दिल में है। तो इस संसार को बनाने वाला जो है वो ईश्वर है। अब उसको कोई राम कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई विष्णु कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई निराकार कह रहा है, कोई साकार कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है। वो क्या कह रहा है वो अलग बात है, और सबकी कहानियां अलग अलग। अब विज्ञान के अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि वो ऐसी बात को प्रमाणित नहीं करता कि कोई भगवान नाम की चीज है, उसने बनाया संसार। तो जब यही सत्य का अन्वेषण किसे कहते हैं, कि हम सच को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, सत्य क्या है, ये जो बातें कही जा रही हैं इनमें कुछ सत्यता है भी या नहीं। तो ज्यादातर आदमी तो मान्यतावादी है, उसने जैसा सुना है सब बचपन से वो मान लेता है, उसके मन में प्रश्न आता नहीं, या अगर उसके सामने ऐसा प्रश्न किया भी जाए तो वो इनका खंडन कर देता है, इन प्रश्नों का। नहीं नहीं नहीं, नहीं भगवान तो है ही, कैसे हो सकता है दुनिया। तो एक बड़ी समस्या क्या है, जो ये तर्क है लोगों के पास कि संसार का कोई ना कोई निर्माता होना चाहिए जी। बिना निर्माण करने वाले के, बिना बनाने वाले के कोई चीज नहीं हो सकती। तो फिर प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि संसार के निर्माता का निर्माता कौन है। अगर संसार का निर्माता परमात्मा या ईश्वर है तो उसका निर्माता कौन है। लोग कहते हैं उसका निर्माता कोई नहीं, वो तो स्वयंभू है। या फिर कोई कह दे कि भैया संसार को तो ब्रह्मा जी ने बनाया, ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने बनाया, विष्णु जी को परब्रह्म परमात्मा ने बनाया, परब्रह्म परमात्मा को किसने बनाया, किसी ने नहीं बनाया, ऐसा लोग कहते हैं। तो जब उसको परब्रह्म परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया तो ये लॉजिक ही फेल हो गया ना, कि संसार बिना निर्माता के कैसे हो सकता है। यानी कि आप ये मान रहे हो कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो बिना निर्माता के हो सकती है, ठीक। तो ऐसा तर्क अब नास्तिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं या तर्कशील प्रवृत्ति के लोग हैं वो ऐसा तर्क देते हैं कि भैया जब परमात्मा बिना किसी बनाने वाले के हो सकता है तो संसार क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे तर्क। तो ये जो सत्य समझना चाहता है इस विषय का, सिर्फ मान्यता, किसी मान्यता को मानना नहीं चाहता है, जो इस पूरे मुद्दे के सत्य को समझना चाहता है, तो वो इसमें अपना मत्था पच्ची करता है, दिमाग लगाता है, क्या है क्या नहीं है, क्या सत्य है अथवा नहीं। मेरी जो अभी तक की समझ है, अब मैं मेरी अपनी समझ बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि संसार का कोई निर्माता है, कोई आदमी है वहां पे बैठ करके उसने बनाया भगवान ने दुनिया को। क्योंकि ज्यादातर आदमी संसार ही नहीं जानता कि संसार कितना बड़ा है।
उसको लगता है कि बस ये धरती बनाया, चंद्रमा बनाया, सूरज बनाया। भैया धरती, चंद्रमा, सूरज जो है ये सब मिला करके जितने ग्रह नक्षत्र हम देखते हैं, ये मिला के पॉइंट भर भी नहीं है जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है। एक कण भर भी नहीं है ये ब्रह्मांड जितना बड़ा है। ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारी आकाश गंगा उसमें बहुत छोटी है। लगभग 40 करोड़ आकाश गंगा है। लोगों को ये नहीं पता कि आकाश गंगा क्या होती है। एक आकाश गंगा में कम से कम 220 करोड़ या 30 करोड़ 40 करोड़ ऐसे जो है स्टार्स होते हैं, यानी तारे होते हैं। जैसे कि एक तारा हमारा सूर्य है, 20 से 30-40 करोड़ ऐसे होते हैं। गैलेक्सी के साइज पे निर्भर करता है कि आकाशगंगा का साइज क्या है। तो पहले तो लोगों को संसार का ही नहीं पता है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ठीक। और उस ब्रह्मांड का निर्माता वो समझते हैं कि उसको वो जानते हैं, जबकि कभी मिले नहीं, बैठे नहीं, उसके साथ कभी चाय नहीं पी। और सभी जो मजहब हैं वो अलग अलग ढंग से उस ईश्वर की परिभाषा कर रहे हैं, उस निर्माता की परिभाषा कर रहे हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि कोई व्यक्ति है जिसने बनाया है। ज्यादातर जो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है वो ये समझता है कि कोई आदमी है, उसने बनाया था, उसको किसी न किसी रूप में वो पूजता है। मुझे जो आज तक समझ में आया है और अनुभव हुआ है, उसके आधार पर मुझे ये लगता है कि हाँ, संसार की निर्मिति का कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के संसार की निर्मिति नहीं हुई है। उस कारण तत्व को ब्रह्म कहते हैं। वो एक कारण तत्व है, वह तत्व है, कोई व्यक्ति नहीं है। समझ पा रही हो मेरी बात? इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्म और अंड, दो शब्द से मिलकर ब्रह्मांड बना है। ब्रह्म से उत्पन्न हुआ अंडे के आकृति वाला यह जो जगत दिख रहा है, यह ब्रह्मांड कहलाता है। तो इसकी उत्पत्ति का जो कारण है, निर्माता नहीं। देखो अंग्रेजी में अगर समझो तो अंग्रेजी में निर्माता को क्रिएटर बोलते हैं। तो क्रिएटर नहीं, कॉज ऑफ क्रिएशन है। क्रिएशन का कारण है, वजह से बनाया गया नहीं, वजह से बनाया गया नहीं, समझो। जिसके कारण वो बना है, जो इसके क्रिएशन का रीजन है। जैसे एक सोने की ईंट है, उस सोने की ईंट से हमने कान की बाली बनाई, गले का हार बनाया, नाक की नथनी बनाई और तमाम हमने कंगन बनाए, आदि आदि बनाए। तो सोने की ईंट हुई कारण, और ये जो जितने हमने आभूषण बनाए इसको कहते हैं कार्य। इसको कार्य कारण सिद्धांत कहते हैं वैदिक भाषा में। तो ये जगत जो है ये कार्य है, ये एक्ट है किसी का, लेकिन वो आदमी नहीं है, वो एक तत्व है, एलिमेंट है। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। एक जगह कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ। उन्होंने कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी ज्ञानी है, ऐसा व्यक्ति तुम्हें उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम, वे तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये 4थे अध्याय का 34वां श्लोक है, 434। गीता में टोटल कितने अध्याय हैं? 18। कितने श्लोक हैं टोटल? 800। हाँ, उसमें से 4थे अध्याय का ये 34वां श्लोक। तो वहां कहते हैं कि तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ। तत्वदर्शी क्या होता है? परमात्मा एक तत्व है, कोई व्यक्ति नहीं है। जो मेरी समझ में, गलत हो सकता हूँ, मेरी समझ जो अभी तक विकसित हुई है वो ये है, इस सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समझता है कि परमात्मा एक व्यक्ति है, एक कोई आदमी। और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति समझता है उसको व्यक्ति समझने दो। वो एक व्यक्ति की पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, वो किसी एक व्यक्ति स्वरूप में, कोई साकार स्वरूप में पूजा अर्चना कर रहा है, उसकी उपासना कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन वास्तव में जो ब्रह्म है वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक तत्व है। तो इसको कहते हैं, सामान्य व्यक्ति क्या कर रहा है, वो समझ रहा है कि क्रिएटर है ईश्वर, जो संसार का निर्माता है। लेकिन अगर गहरे में समझा जाए, जो यहाँ का ज्ञान है वो कह रहा है क्रिएटर। थोड़ा उच्च स्थिति पे पहुंचे तो समझ में आता है कॉज ऑफ क्रिएशन, जो इस ब्रह्मांड की निर्मिति का कारण है। निर्माता नहीं, निर्मिति का कारण तत्व है। उस कारण तत्व को ब्रह्म कहते हैं, वह ईश्वर है। ये बात है। तो हम ईश्वर को नहीं मानते, ऐसा नहीं। देखो, जो अभी बहुत ही अत्याधुनिक पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो बहुत अच्छे विद्यालयों में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, ICSE CBSE बोर्ड वाले, थोड़ा वास्तव में अच्छे विद्यालयों में पढ़ने वाले और बहुत तर्कशील विद्यार्थी जो हैं, और जो तर्कशील लोग हैं संसार भर में, तमाम लोग ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। जो लोग विज्ञानवादी हैं, तर्कनिष्ठ हैं, वो बड़े आसानी से ईश्वरवाद को धराशायी कर देते हैं। आप उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हो? हाँ, बड़ी आसानी से ईश्वरवाद धराशायी हो जाता है। सामान्य आदमी तो इतना दिमाग लगाता ही नहीं। उसको क्या पता कितनी बड़ी गैलेक्सीज हैं और कितने बड़े जो है कितना बड़ा ब्रह्मांड है, और हबल टेलीस्कोप क्या होता है, उससे क्या देखा वैज्ञानिकों ने,
और स्ट्रिंग थ्योरी क्या होती है उसको क्या पता, बिग बैंग थ्योरी क्या होती है उसको क्या पता। लेकिन जिन लोगों ने इन सब चीजों का अध्ययन किया है वो लोग बड़े आसानी से ईश्वर के अस्तित्व को गलत साबित कर देते हैं कि ईश्वर जैसी कोई चीज है नहीं। लेकिन हम, अच्छा ये जो मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कह रहा हूं। उपनिषद में एक उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। तो तैत्तिरीय उपनिषद में एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और उनसे प्रश्न, तीसरी वल्ली है, 3 वल्ली है तैत्तिरीय उपनिषद में। तीसरी वल्ली मतलब खंड, ऐसा समझ लो, एक अंग है उसका। तो उसमें एक शिष्य जो है गुरु के पास जाता है और पूछता है ये ब्रह्म क्या है, यानी ईश्वर क्या है। तो कहते हैं कि जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह सारा जगत स्थित है और जिसमें यह सारा जगत विलीन हो जाता है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। जा उसे जानने की इच्छा कर, जानने की चेष्टा कर, तप कर। तपो ब्रह्मेति आगे कहा है, तप ही ब्रह्म है, तप करो उसके लिए जानने की। तपसा विजिज्ञासस्व, तप के द्वारा उसको जानने की चेष्टा करो, ऐसा उपदेश किया। तो जिससे यह सारा जगत, जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह सारा जगत स्थित है, जिसमें यह सारा जगत विलीन हो जाता है, उस तत्व को ब्रह्म तत्व कहते हैं। वो ब्रह्म है, वो कोई आदमी नहीं बैठा हुआ हो। क्योंकि हम मनुष्य हैं इसलिए हमें लगता है कि वो कोई महामानव होगा। अगर हम लोग कोई जीव जंतु होते और सोच पाते तो हमें लगता है कि कोई वो बहुत बड़ा जीव होगा। ये एक दार्शनिक का कथन है, एक यूनानी दार्शनिक हुआ बहुत पहले, उसका नाम भूल गया। उसने कहा था कि अगर जो है शेर सोच पाते या मछलियां सोच पाती कि परमात्मा कैसा है, तो वो सोचती कि बहुत बड़ी मछली है, बहुत बड़ा शेर। जो भी जानवर सोचता कि परमात्मा कैसा है, वो सोचता कि एक बहुत बड़ा जानवर हमारे श्रेणी का है। जैसे एक साधारण उदाहरण देखो, अगर सोमालिया के लोग भगवान की तस्वीर बनाएंगे तो वो काली तस्वीर बनाएंगे, क्योंकि वो वहाँ के लोग जो है वो देखने में उनका रंग कृष्ण रंग है। मतलब ये कोई बुराई की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ काले हैं तो कुछ खराब है। चीन का आदमी अगर भगवान की तस्वीर बनाएगा, जापान का, तो वो कुछ ना कुछ अपनी जैसे दिखने वाले, अपनी आकृति के अनुरूप ईश्वर की तस्वीर बनाएगा। हम लोग अपने अनुरूप बनाते हैं, ठीक है ना। बस यही है कि हम उसको 4 हाथ 1000 हाथ दे देते हैं। तो ये भी ईश्वर की परिभाषा गलत है, ऐसा नहीं, लेकिन ये सामान्य बुद्धि की परिभाषा है। और सनातन जो वैदिक परंपरा है उसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक ईश्वर की परिभाषाएं सन्निहित है। तुम्हारी बुद्धि यहाँ पर है, तुमको यहाँ वाली परिभाषा से काम चल जाएगा। यहाँ है तो यहाँ वाली, यहाँ है तो यहाँ वाली, यहाँ वाली। और सबसे उत्कृष्ट परिभाषा चाहते हो तो सबसे उत्कृष्ट परिभाषा भी उपलब्ध है, जहां पर ईश्वर को व्यक्ति रूप से नहीं देखा जाता, तत्व रूप से देखा जाता है कि वह एक तत्व है, ब्रह्म तत्व है। और उस ब्रह्म तत्व से इस जगत तत्व की सृष्टि होती है। लेकिन जगत जो तत्व है ऐसा नहीं है कि इसका एलिमेंट नहीं, इसके 5 जो है मुख्य तत्व कहे गए हैं जगत में। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्वों से जो है बना हुआ यह जगत कहा जाता है। तो इन 5 तत्व, ये 5 तत्व हैं, इन्हीं 5 तत्वों से प्रकृति बनती है। किंतु इन 5 तत्वों में ब्रह्म का, यदि ब्रह्म की शक्ति का आधान न हो तो ये 5 तत्व क्रियाशील नहीं हो सकते। जैसे बल्ब ही रोशनी देता है, लेकिन बल्ब में यदि बिजली प्रवाहित न हो तो वो रोशनी देने की क्षमता नहीं रखता। तो कुछ देर के लिए बल्ब मान लो प्रकृति, 5 तत्वों से बनी हुई प्रकृति बल्ब है, किंतु ये बल्ब किस लिए है? बल्ब है रोशनी करने के लिए। लेकिन बल्ब रोशनी ही नहीं दे सकता यदि बिजली प्रवाहित न हो। इसी प्रकार से जगत क्रियाशील ही नहीं हो सकता 5 तत्वों के मिलन से, अगर उसमें ब्रह्म तत्व का आधान न हो। यदि ब्रह्म तत्व जो है उसको उत्प्रेरक का कार्य न करे, उसमें जो है प्रेरणा न करे, तो यह जगत क्रियाशील नहीं हो सकता। इसलिए 5 तत्व से निर्मित यह प्रकृति है, और इस प्रकृति का जो प्रेरक है पुरुष या ब्रह्म जो कहलाता है, उसके आधान से, उसकी शक्ति से ही यह जो प्रकृति है वह क्रियाशील होती है। और उसमें नाना प्रकार के जीव जंतु आदि उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार के ग्रह नक्षत्र आदि उत्पन्न होते हैं, तारे उत्पन्न होते हैं, और यह जीवन संभव हो पाता है, आदि आदि। तो ब्रह्म तत्व है, कोई व्यक्ति नहीं है। उच्च ज्ञान यह है, लेकिन साधारण बुद्धि वाले को यह बता दिया जाएगा तो उसकी ईश्वर में अनास्था हो जाएगी। वो पूजन पाठ भी नहीं कर पाएगा, वो भक्ति नहीं कर पाएगा, वो उत्तरोत्तर उन्नति नहीं कर पाएगा। किसी भी आदमी को यहाँ से सीधे यहाँ नहीं पहुंचा सकते। उत्तरोत्तर गति होती है आदमी की, पहली कक्षा के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं ऐसे गति होती है। जिस आदमी ने गिनती सीखा उसको सीधे जो है कहो कि हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो अलजेब्रा उसके समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। गिनती सीखा तो उसके बाद पहाड़ा सिखाना पड़ेगा, पहाड़ा सीख लेगा तो जो है उसके बाद जोड़ घटाओ गुणा भाग सिखाना पड़ेगा, फिर दशमलव के जोड़ घटाओ सिखाने पड़ेंगे। इस प्रकार क्रमिक रूप से उसको जो है आगे गणित पढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म जो है क्रमिक रूप से धर्म का ज्ञान देता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ज्ञान।
तो यहाँ वाला तो ज्ञान यही कहता है कि राम जी को पूजो, शिव जी को पूजो, कृष्ण को पूजो, लेकिन ऐसे पूछते पूछते जब आगे पहुंचोगे तो अंत में तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। वहां पता लगेगा कि ईश्वर एक तत्व है, ब्रह्म तत्व है और वह कोई व्यक्ति नहीं। ऐसी बात। तत्व का मतलब महाराज क्या एलिमेंट है तत्व का?